सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में एमओटी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम टॉपिक उठाते हैं बीबीटी का। जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल से जुड़ सकते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके लिए वीडियो रेगुलर आती रहती हैं तो ज़रूर से इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एमओटी से रिलेटेड हम सबसे पहले बात करते हैं बीबीटी यानी कि वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के बारे में। इसके अकॉर्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप होते हैं जिनसे एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन बीबीटी ने क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में डिस्क्राइब नहीं कर पाया था और इसने स्टेबिलिटी नहीं बताई थी हाइड्रोजन एटम के बारे में। ठीक है, और इसने डाईमैग्नेटिक होता है या पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इन्हीं सब ड्रॉबैक्स की वजह से हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आती है जो कि इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन अच्छे से कर पाती है। जैसे कि हम बात करें, अगर वेस्पर ने भी हमारे बॉन्ड एंगल को डिस्क्राइब नहीं कर पाया था, लेकिन हम बीबीटी में एमओटी में क्या क्या डिस्कस करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको याद कर लेना है बीबी डीएसपी, यानी कि बीबी जो है वो डीएसपी है। अब बीबी डीएसपी से आपके 5 पॉइंट क्लियर हो जाएंगे यहाँ पर। जैसे कि बी से हो जाएगा पहला मतलब बॉन्ड पेयर का, दूसरा हो जाएगा बॉन्ड लेंथ का, तीसरा हो जाएगा डाईमैग्नेटिक का, चौथा हो जाएगा पैरामैग्नेटिक और एस से हो जाएगा स्टेबिलिटी। ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इन 5 टॉपिक्स के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब कर पा रही थी। ठीक है, अब इसको हम डिटेल में पढ़ें अगर तो, लेकिन हमारी जो एमओटी थ्योरी थी इसने फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल को डिस्क्राइब नहीं कर पाया था। ठीक है, ये इसका एक ड्रॉबैक मैंने आपके लिए लिख दिया है। अब हम पोस्टुलेट देखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के क्या क्या पोस्टुलेट थे। ठीक है, बहुत ही आसान शब्दों में लिखा हुआ है। सबसे पहला पोस्टुलेट था कि एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं जिनसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यानी कि जैसे सपोज करो तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए जिससे मॉलिक्यूलर, ये दो और एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए जिससे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिट का फॉर्मेशन हुआ, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिट भी दो बनेंगे। ठीक है, डिफरेंट एनर्जी पर दो आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिट का फॉर्मेशन होगा। दूसरा पोस्टुलेट यही था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन या पार्टिसिपेट, यानी कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपके पार्टिसिपेट करते हैं किसी रिएक्शन में वही आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन के इक्वल होता है। जैसे कि अगर हम डायग्राम बनाएं, यहाँ पर हमने 3 जैसे पार्टिसिपेट कराए हैं एटॉमिक ऑर्बिटल और 3 हमने इस साइड पार्टिसिपेट कराए हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। अब इनसे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे वो हमारे 6 एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे, यानी 3 ऊपर बनेंगे और 3 हमारे नीचे बनेंगे। इस पॉइंट का मतलब ये हो गया। ठीक है, फिर इसमें पूछा गया है ओनली दोज एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट विच हैज़ कंपेरेबल एनर्जी। एटॉमिक ऑर्बिटल वही कंबाइन करेंगे जिनकी एनर्जी इक्वल है। मतलब कि अगर कोई 2s का ऑर्बिटल है और कोई 2s के ही ऑर्बिटल है या कंपेरेबल एनर्जी है तो ऐसे ऑर्बिटल तो कंबाइन कर जाएंगे। लेकिन अगर आप कहो 2p के ऑर्बिटल के साथ आप फॉर्मेशन कराओ किसका 4p का आप बॉन्ड बनाओ तो ये कंपेरेबल एनर्जी नहीं है। 4p का 2s के साथ कोई रिलेशन नहीं है, इससे ये आपका जो है ओवरलैपिंग नहीं होगी इसमें। ठीक है, अब एटॉमिक ऑर्बिटल देखो अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल मान जैसे कि पार्टिसिपेट करते हैं तो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन हो रहा है। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल पास करेंगे तो इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन का आपको नेचर पता होगा, वेव नेचर होता है और पार्टिकल नेचर होता है। अगर वेव नेचर होता है तो वेव नेचर के रेफरेंस में हम इसको बात करें, जैसे तो वेव नेचर में आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में। अब जैसे सपोज करो एक वेव ये है और दूसरी वेव ये है, ये लगभग कंपेरेबल एनर्जी की हैं और सेम एनर्जी की हैं, यानी कि इनका फेज जो है सेम है। तो ये कौन सा इंटरफेरेंस का फॉर्मेशन करते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिससे कि आपकी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगर ये डिस्ट्रक्टिव फेज में होंगे तो आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। मैं नेक्स्ट पेज पर इसको टर्न करके समझाता हूँ। अब देखो यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन दे फॉर्म 2 पार्ट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा और एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ये बनता है आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से और ये वाला बनता है आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के फॉर्मेशन से। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो
एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से कम होती है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देता है लकाउ रूल। लकाउ रूल का फुल फॉर्मेशन बेसिकली होता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी कि कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं। ठीक है, इसको मैं डिटेल वाली वीडियो में कवर अप करूँगा कि लकाउ रूल क्या होता है। बेसिकली इसमें क्या होता है, हम दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी डेंसिटी फाइंड कर लेते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फाइंड कर लेते हैं, फिर उसके रिलेशन के साथ हम इस रूल को एक्सप्लेन करते हैं। तो इसको अभी मैं इतना डिटेल में नहीं ले रहा हूँ, आप बस इतना याद रखिए कि ये वाला टॉपिक जो है ये हमारा लेकाउ रूल से जो है निकल के आ जाता है, या फिर आप इसको भूल भी सकते हैं अभी के लिए। ठीक है, अब एटॉमिक ऑर्बिटल से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है वो पॉलीसेंट्रिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जिसकी इलेक्ट्रॉनिविटी ज़्यादा होगी उसका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। जैसे कि देखो हाइड्रोजन और फ्लोरीन का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो इसमें देखो फ्लोरीन की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर नीचे साइड देखो बनता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो ये फ्लोरीन के साइड बना दिख रहा है, और जो ऊपर बनता है वो बनता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी वो कम थी, जिसके कारण इसके पास बना एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और फ्लोरीन के पास बना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखो अगर ओवरलैपिंग हेड टू हेड हो रही है तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और पैरेलल अगर ओवरलैपिंग हो रही है तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये आपने क्लास 11 में बेसिक पढ़ा हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल में या फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, वो पॉलीहोंड अफबाउ के रूल के अकॉर्डिंग फिल अप होते हैं। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने हमारी इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट में दो चीज़ें और बताई कि अगर आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अनपेयर है, यानी कि उसके इलेक्ट्रॉन अनपेयर हैं, तो वो कैसा मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, इसको आप याद कर सकते हैं, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। यूपीपी से आप इसको याद रख सकते हैं, यूपीपी यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस से आप इसको याद कर सकते हैं कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा। ठीक है, तो इसको आप याद कर सकते हैं, और पेयर इलेक्ट्रॉन है तो ये आपका डायमैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, अब इतना आपको क्लियर हुआ तो नेक्स्ट पेज में हम इसको और डिटेल में समझेंगे। जैसे अब इस थ्योरी ने बॉन्ड ऑर्डर के बारे में ही बताया था कि अगर हम नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फाइंड कट कर दें तो हमारा क्या निकल जाता है, बॉन्ड ऑर्डर निकल आता है। और बॉन्ड ऑर्डर के रिलेटेड में ही इसने एक आपको रूल दिया था जिसमें कि हम बॉन्ड लेंथ भी निकाल सकते हैं, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है उतनी ही कम बॉन्ड लेंथ होती है। तो ये थे बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट आपकी एमओटी थ्योरी के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।